आप सोचिए कि कितनी बदअखलाकी इस मीडिया की वजह से आ रही है और कितने ज़हनी बीमारियां इस मीडिया की वजह से आज यहाँ पैदा हो रही हैं। उसके बाद में इंटरनेट पे इनकी सो कॉल्ड तरक्की होती गई और उस पर सोशल नेटवर्क के कई चीज़ें, कई औजार जो यहाँ पर फराम होने लगे और उसमें फेसबुक वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो बाहर ही बाहर दुनिया भर में जहां तहां जो हैं वो रिश्ते तलाश कर रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं। ख्वातीन हजरात, इसमें सोचने की बात यह है कि हमारा ये नौजवान बाहर क्यों झांक रहा है? क्योंकि घर बिखर गए हैं, खानदान बिखर गए हैं, इसलिए हमारा ये नौजवान जो हैं वो बाहर रिश्ते तलाश कर रहा है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये लोग जानते हैं कर क्या रहे हैं? फेसबुक पे कहते हैं कि क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे? यानी क्या कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मेरे पास कुछ जहनी इंतशार, कुछ डिस्टर्बेंस की चीजें मेरे पास में हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं। तो क्या वो डिस्टर्बेंस की चीजें आप लेना पसंद करेंगे? यानी यहां पर जहनी इंतशार जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी जगहों पर जा रहा है, लोगों के साथ में जा रहा है, दूसरों के साथ में शेयरिंग हो रही है जहनी इंतशार की। घर बिखर रहे हैं, हमारे खानदान बिखर रहे हैं, हमारी अखलाक की कदरें जो हैं वो तबाह हुई हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो बाहर झांक रहे हैं। ये बाहर जो दोस्ती कर रहे हैं, इनको अल्लाह का एक पैगाम है, याद दिलाएं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कई जगहों पर, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 107, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 63 और कई जगहों पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कारसाज है और अल्लाह जिसका दोस्त है उसे और किसी की जरूरत नहीं है। और जो ऐसे रिश्ते बना रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो अल्लाह के अलावा औरों को अपना दोस्त बनाते हैं तो उनकी मिसाल उस मकड़ी की सी है कि मकड़ी भी अपना एक घर बनाती है और बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। आप नौजवान जो फेसबुक पर, ट्विटर पर और मुख्तलिफ इंटरनेट के मुख्तलिफ साइट्स पर जो अपने दोस्त तलाश कर रहे हैं, जो दोस्त बना रहे हैं, ये मकड़ी के जाल खाली बना रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कभी भी ये मिट सकते हैं, कभी भी तबाह हो सकते हैं। और उससे जब ये रिश्ते टूटते हैं, जब ये दिल टूटते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा जहनी इंतशार का आप शिकार हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हमारे वालिदैन इस पर नजर रखें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ताकतवर मीडिया है, प्रिंट मीडिया के हजारों नहीं लाखों गुना ज्यादा ताकतवर मीडिया है। बच्चा एक कोई खराब किताब पढ़ रहा है, उससे वो उतना मुतासिर नहीं होगा जितना एक आध मिनट नहीं, उससे भी कम, एक 20-25 सेकंड के लिए भी कोई बुरी चीज देख रहा है तो उससे ज्यादा वो मुतासिर होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम नियामत भी समझते हैं, बिलाशुबा नेक कामों के लिए, के फैलाव के लिए, दीन के कामों के फैलाव के लिए ये नियामत है, लेकिन उसका इस्तेमाल होता हुआ हमारे समाज में, हमारे माशरे में हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम रिमोट अपने कंट्रोल में रखें, वरना आपके बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास जाने और जाते रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात हो रही है कि नौजवानों में जो जहनी इंतशार है उसके असबाब क्या है, क्या वजूहात हैं उसके। अगला सबब जो हमारे नौजवानों में जहनी इंतशार का है तो वो है हमारे डिस्टर्ब घर। हमारे घर खुद डिस्टर्ब है। माँ बाप जो हैं, मियाँ बीवी जो हैं, उनकी नाकाम अज़दवाजी जिंदगी और घरों में जो तू तू मैं से बात जो शुरू होती है और फिर जो आगे बढ़ती है,
جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان مسلسل ڈسٹرب ہوئے رہتے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کی ذہنی پریشانی کا ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ماں باپ کے ان جھگڑوں میں جیتتا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ہارتا کون ہے؟ ان کے بچے مسلسل زندگی کی جنگ ہارتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو اس کا احساس تک نہیں، افسوس تو دور کی بات رہی، احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں وہ کس آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں۔ ہم کو روشنی حاصل کرنی ہے پھر سے کتاب مبین سے، قرآن سے، کہ یہ جو ازدواج زندگی ہے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ بات سکون کی ہو رہی ہے، اور یہاں مسلسل بے سکونی، صرف اور صرف انتشار، گھروں میں سکون کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ صرف پریشانیوں کا ایک بھنڈار ہے گھر ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 آیت میں 74 میں، اور اس میں دعا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ ہمارے گھر جو ہیں بوائلنگ چیمبرز ہیں، ابلتے ہوئے چیمبرز ہیں، دھواں نکل رہا ہے وہاں سے، گھر ابل رہے ہیں، اور اس سے مسلسل ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جبکہ یہ جو ازدواجی زندگی کا مطلب بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں بیان کیا ہے کہ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس شرم و حیا، ایک دوسرے کو گارڈ کرنا، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا ہو کے رہنا، یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ نوجوان جو گھر سے نکلتے ہیں وہ گھر پہ واپس جانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں، کسی نکڑ پر، کسی ناکے پہ، کہیں پر، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی دوست کے یہاں، کسی سائبر کیفے میں، جہاں تہاں وہ جو پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ نوجوانان ہیں جو اپنے گھروں سے پریشان ہیں۔ ڈسٹرب گھر ہمارے یہاں پر جو ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سن لیجیے، ہمارے یہاں پر ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ خوبی دی ہے، کیا اس کے اندر ایک وصف ہے، اس کا نام ہے انانیت۔ انانیت ایک بڑی اچھی چیز بھی ہے۔ یہ انانیت کی وجہ سے وہ زندگی سے اڑ جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، فیس کرتا ہے زندگی کو، لیکن اسی انانیت کی وجہ سے اس میں تکبر بھی آتا ہے، گھمنڈ بھی آتا ہے۔ عورت میں ایک خوبی دی ہے کہ اس میں جذباتیت ہوتی ہے۔ جذباتیت کا اچھا پہلو یہ ہے کہ اس میں جو ممتا اور پیار نچھاور کرنے کا اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر جو جذبہ ہے، جو مرد میں وہ نہیں ہے، وہ عورت میں آ جاتا ہے اس جذبات کی وجہ سے۔ لیکن اسی جذباتیت، وہ ایموشنل ہے، اس وجہ سے اس میں ایک بری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ بہت جلد فیصلے کرتی ہے، اور اکثر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اگر اچھے پہلوؤں کو ہم دیکھیں کہ زندگی سے مقابلہ کرنے کی طاقت اس میں آتی ہے، انانیت یا ایگو اس کی ہونے کی وجہ سے، اور جذباتیت جو عورت میں جذباتیت یا ایموشنل وہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ سب پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا جو جذبہ اس میں آتا ہے۔ اس کی ان دونوں اچھائیوں کو اگر ملا دیا جائے تو گھر جو ہے وہ گلو گلزار بن جائے گا۔ پھر یہ ڈسٹرب گھر ہم کو دکھائی نہیں دیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہمارے نوجوان نکلیں گے، جو بچے نکلیں گے، وہ ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ ذہنی انتشار کا اگلا سبب ہے، اور وہ ہے ہمارے نوجوانوں پر انجانے خوف۔
کئی قسم کے خوف رہتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، کیا مجھے کامیابی ملے گی امتحان میں، روزی حاصل کرنے میں، روزگار میں۔ یہ انجانے خوف جو ہیں وہ ہمارے نوجوانوں پر مسلسل طاری رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے کئی نوجوان جو ہیں وہ دکھائی دے رہے بالکل حشاش بشاش، لیکن وہ سیزوفرینیا جیسی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک پہ شک کرتے ہیں، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس سے مجھے جو ہے خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انجانے خوف ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور پھر ایک ذہنی بیماری کی شکل وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسلام عربی لفظ سلم یا سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن۔ یہ سلم سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار ایک دن اربوں کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم یعنی امن کا بم تو پہلے ہی گر چکا ہے کہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا دوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا، زبان کی نفاست کے ساتھ، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل و خوار و رسوا کر دے گا۔ بیان کی لطافت کے ساتھ، قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی۔ الفاظ و معنی کے پیش نظر قرآن محکم ہے، پختہ ہے، واضح ہے، مبرہن ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے زیر اثر، وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا، نیت میں فطور ہے تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ڈاکٹر اسرار احمد پیش کریں گے ایسی نایاب تفسیر جس کے ذریعے قرآنی آیات کو سمجھنا ہو جائے گا بے حد آسان۔ تفسیر قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ انجانے خوف اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان انجانے خوف کا، جس کا میڈیسن میں کوئی علاج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی علاج میڈیسن میں نہیں ہے، کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ نہیں ان انجانے خوف کو مٹانے کا، سوائے اس کے کہ ان کو نیند کی دوائیاں، گولیاں دے کر ان کو سلایا جائے، کوئی اور علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ اللہ کی یاد دل کو تسکین پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کی یاد، اس کے تسبیح، اس کو مسلسل یاد کیے جانا، استغفار کرنا، اپنے لیے دعائیں مانگنا، یہ ان انجانے خوف جو ہے اس کا علاج ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں جو ذہنی انتشار ہے اس کا اگلا سبب ہے، اور یہ اکثر اس ملک میں اور جہاں پر بھی مسلمان خاص طور پر مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر وہ خوف ان پر طاری رہتا ہے، اور وہ ہے اپنے مائنورٹی میں ہونے کا خوف کہ میں تو مائنورٹی میں ہوں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان کے ذہن پر یہی بات آتی رہتی ہے کہ میں تو مائنورٹی میں ہوں، میں اقلیت میں ہوں، میرے لیے کیسے ممکن ہے، میں کیسے وہاں کامیاب ہو جاؤں گا، کیسے مجھے وہ روزگار ملے گا۔ یہ مائنورٹی کا خوف ہمیشہ ان پر طاری رہتا ہے، اور کچھ ملکوں میں، اس میں یہ ملک بھی بدقسمتی شامل ہے، جب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ان کو روکا جاتا ہے،
उन पर कभी झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कोई ऐसी स्टोरी प्लान की जाती है कि ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, और उन पढ़े लिखे नौजवानों को भी बिला वजह जेल में ठूंसा जाता है। क्योंकि ये एक अंधा कानून जो है वो सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, लगभग दुनिया भर में सब जगहों पर ये कानून अंधा ही है, जहां पर मेजॉरिटी जो है, यानी आम जुबान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात करते हैं। जहां पर भी मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, वहां पर बदकिस्मती से कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर पहले से तैयार रहती है कि ये जो है घर में इसके इतने एसिड बम मिले हैं, इतने सुतली बम मिले हैं, ये हथियार मिले हैं, और ये जो है फलां जगह पर ट्रेनिंग के लिए गया था और वहाँ से उसने ये हथियार लाए हैं या औजार लाए हैं, और इसका पहले ही से कोई ताल्लुक जो है वो टेररिस्ट ग्रुप से है, वगैरह वगैरह। पूरी एफआईआर तैयार रहती है। जब कोई किसी बंदे को लेकर आते हैं वो पुलिस वाले, तो जब तुम्हारा नाम क्या है, तो मोहम्मद सलीम, हाँ लिखो मोहम्मद सलीम। एफआईआर पूरी तैयार है, सिर्फ नाम लिखने की जगह जो है वो बाकी है। और जब ऐसे कोई बेचारे लोग मिलते हैं जिनका कोई वाली नहीं, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं, जिनकी केस लड़ने वाला कोई नहीं है, तो उनके नाम लिखे जाते हैं वहां पर, और उन पर ऐसे ऐसे दफा उनके ऊपर आयत किए जाते हैं कि वो उसमें से अपनी जान छुड़ा नहीं पा सकते। ये खौफ हमारे नौजवानों पर अब तारी होने लगा है। ये खौफ सुन लीजिए, हमको तैयार रहना है। पहले आप बात कर रहे हैं अकलियत की, माइनॉरिटी की। क्या बात करते हैं आप अकलियत की और माइनॉरिटी की? माइनॉरिटी किसे कहते हैं मालूम है आपको ख्वातीन हजरात और नौजवानों कि माइनॉरिटी किसे कहते हैं? इससे बड़ी माइनॉरिटी क्या होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उठे, उनके साथ गिने चुने चंद साहबा, इनको उंगलियों पे गिन सकते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ, हर तरफ लाकानूनियत और जहालत का बसेरा, जहां पर एक जिन्स जिसको कहते हैं कि औरत अगर पैदा हो रही है तो जिंदा दफन सीधा, ऐसे इसमें माइनॉरिटी, इससे बड़ी माइनॉरिटी इस धरती पर, इस पूरे जमीन पर कहीं है? कहीं सुनी है आपने? माइनॉरिटी का तस्वुर इससे बड़ा और इससे बुरा और क्या हो सकता है? इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कि इस रुए जमीन का सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा करने वाले जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, वो अकलियत में थे। कैसी अकलियत? न कोई साजो सामान, न वसाइल, सिर्फ मसाइल। लेकिन उस माइनॉरिटी ने इस रुए जमीन का सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। आज अगर आप माइनॉरिटी में हैं, सुन लीजिए, और नौजवान खास तौर पर सुन लें और जहन बना लें इसका, कि हर कामयाबी कुर्बानी चाहती है, बल्कि कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। चूंकि हम माइनॉरिटी में हैं और उसके बावजूद हमारे तशख़्ख़ुस और हमारे वक़ार को जिंदा रखना है, और सिर्फ जीना नहीं है, इज्जत और वक़ार के साथ में जीना है, तो हमको ये तय करना है, हमारी एक पॉलिसी तय करनी है कि चूंकि हम माइनॉरिटी में हैं, इसलिए हमको कुर्बानी देनी है, हमको एक कीमत उसकी अदा करनी है। लिहाजा नौजवान तय कर लें, ये फॉर्मूला किसी पर गिरां गुजरेगा, वालिदैन उनके दिल भी दहल जाएंगे कि ये क्या फार्मूला है। दिल मजबूत कर लीजिए, और वो फार्मूला ये है कि हमारे नौजवान कॉलेज में जब जा रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को बिला वजह जेल में ठूंसा जा रहा है मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर, तो वो तय कर लें कॉलेज में एंट्री लेते वक्त कि 10वीं के बाद में 2 साल आपका 12वीं है, आपकी उम्र हो रही है 18 साल लगभग, उसके आगे 4 साल आप पढ़ते हैं तो आप बन जाते हैं इंजीनियर, 22 साल की उम्र में आप बन रहे हैं इंजीनियर, और उसके साथ में 2 साल और जमा कर लीजिए 22 साल के बाद में 2 साल, और वो ये कि बिला वजह
माइनॉरिटी में होने की वजह से 2 साल बिला वजह आपको जेल में ठोंसा जा रहा है। तो आपका जो कोर्स था 12वीं के बाद में, जो 4 साल का कोर्स था, वो कोर्स अब बन गया है 6 साल का। 4 साल की इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग और 2 साल की कुर्बानी की ट्रेनिंग। आपके जो 4 साल हैं उसमें 2 साल ये जमा कर लीजिए, जिसका नाम है मिल्ली ट्रेनिंग, मिल्लत के लिए ट्रेनिंग, मिल्लत के लिए कुर्बानी। जो मालूम है कुछ माओं के दिल जो धड़क गए होंगे कि भाई क्यों भाई, ये 2 साल हम इसमें क्यों जमा करें। मैं ये नहीं कहता कि हर नौजवान पे ये बारी आएगी, लेकिन अगर ये ऐसी बारी आती है तो वो दिल छोटा न करे, और पास पड़ोस के जो लोग हैं वो उन लोगों का बाइकआउट न करें। और माएँ, खासतौर पर माएँ तो जज्बाती होती हैं, ये तय कर लें, ये सुकून से रहें कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया है, अब 2 साल की मिल्लत की ट्रेनिंग के लिए वो गया है जेल में बिला वजह। और यकीन जानिए वहां से वो ज्यादा मिल्लत के तय दर्द लेके आ जाएगा। इसके लिए माइनॉरिटी में होने का खौफ जो है, इसको अपने जहनों से निकाल दीजिए। माइनॉरिटी का खौफ उसी वजह से इस जहन में बार बार ये बात भी आती है कि यार हमको मुलाजिमत नहीं मिलती, हम मुसलमान होने की वजह से हमको नौकरी मिलती नहीं है, नाम पढ़ते ही हमारी फाइल जो है वो वापस की जाती है। ये बात सही नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों को जो मुलाजिमत नहीं मिलती है, नौकरियां नहीं मिलती है, उसकी 3 वजूहात हैं, और इस हकीकत को समझिए। पहली वजह ये, उसको समझिए, खासतौर पर नौजवान समझें, तो जरा सी नौकरी नहीं मिलती है तो जहनी इंतशार और मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं, और जिंदगी भर अपने ऊपर हावी रखते हैं इस जहनी इंतशार को। ये नौजवान समझ लें कि मुसलमानों को जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मुलाजिमत नहीं मिल रही है, उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारे नौजवान जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड के माहिर नहीं बनते, एक्सपर्ट नहीं बनते। वो बड़ी बेदिली के साथ में किसी फील्ड में जाते हैं और बड़ी बेदिली के साथ में वहां से बाहर आते हैं। उनकी मार्कशीट बताती है उन्हें 50% मार्क्स मिले हैं। मार्कशीट गवाही दे रही है कि उनके पास जिस फील्ड को उन्होंने अपनाया था उसका सिर्फ 50% नॉलेज उनके पास में है और 50% नहीं है। वैसा होने के बाद में जब आधी अधूरी नॉलेज के साथ वो जाते हैं, बड़ी बेदिली के साथ में, देखा देखी नकल में अकल मारी जाती है। वो चाचा का बेटा गया इंजीनियरिंग में, इसलिए मैं भी इंजीनियर बनूंगा। वो मामू का बेटा बन गया आर्किटेक्चर, मैं बनूंगा आर्किटेक्ट। ये जो है नकल में अकल मारी जाती है। और जब ऐसा होता है और उसमें जब चले जाते हैं बच्चे हमारे और अपने आप को वो साबित नहीं कर पाते हैं उस फील्ड में, जब वो इंटरव्यू में उनके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हैं, ऐसा जब होता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती। पहला सबब ही है।